पोलर प्रीत। यह कहानी हरप्रीत कौर चंदी की है, जो कि एक ब्रिटिश फिजियोथेरेपिस्ट है। फिजियोथेरेपिस्ट उन लोगों को बोला जाता है जो दूसरे लोगों की बीमारियों को दूर करते हैं, उन्हें मसाज दे करके या उनसे एक्सरसाइज करा करके। अगर इस स्टोरी के बारे में बात किया जाए तो यह उनके डेली ब्लॉग से लिया गया है, जहां पे वह अंटार्कटिका से साउथ पोल की तरफ जाती है और इसी कारण से उनका नाम पोलर प्रीत पड़ता है, क्योंकि वह साउथ पोल की तरफ जाती है। तो उनके ब्लॉग का पहला दिन है डे 1, 24 नवंबर 2021। उनका कहना है आज का दिन की शुरुआत हो चुकी है। मुझे यह विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं फाइनली बर्फ के पास आ चुकी हूं और अब सारे के सारे प्रोग्राम शुरू होने लगे। जो मेरा ट्विन ऑटर है उसने मुझे यहाँ शाम को 4 बजे के आसपास उतारा था और इस घटना को हुए कुछ घंटे पास हो चुके हैं। मैंने अपने पल्क एक तरह का स्लेज होता है जिसमें कोई सामान ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसे एक ज़्यादातर कुत्ता कैरी करता है। तो मैंने अपनी पल्क को वेट किया जब मैं वहां से जा रही थी और उसका वजन 87 केजी के आसपास था। हालांकि चारों ओर हवाई चल रही थी, लेकिन मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। मेरे जितने भी ब्लॉग है वह हर ब्लॉग किसी न किसी को डेडिकेटेड है। अगर मैं इस ब्लॉग के बारे में बात करूं तो यह मेरे बाबा जी के लिए है। वह यूके शिफ्ट हुए थे जब मेरा जन्म हुआ था और मेरा पालन पोषण यूके में ही हुआ। वह हमेशा मुझे इस बात का एहसास दिलाते थे कि हम जिस कम्युनिटी में हैं हमें उसकी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए और मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि मैं अपने समुदाय से बिल्कुल ही अलग हूँ। मैं उन्हें हमेशा इंडियन सेंटा क्लॉज कह करके पुकारती, क्योंकि वह दिखने में कुछ ऐसे ही लगते थे। उनकी ब्लू क्रिस्टल आइज थी, उनके सफ़ेद बियर्ड थे और उनका दिल सबसे ज़्यादा अच्छा था। थैंक यू बाबा जी, मुझे यह बताने के लिए कि मैं भी बहुत इम्पोर्टेंट हूँ। मुझे इस बात की उम्मीद है कि आप मेरी इस जर्नी को देख रहे होंगे। इसके बाद अब समय है 12वां दिन 5 दिसंबर 2021। आज का दिन बहुत टफ है। चारों ओर बर्फ़ के टीले पड़े हुए हैं और इन बर्फ के कारण मैं बहुत बार गिरी थी। पहली बार जब मैं गिरी तो मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा था, लेकिन उसके बाद जब मैं गिरी तब मैं हंसने लगी थी और मैं बार बार उठ करके आगे बढ़ती जाती। एक के बाद दूसरा कदम। इन सारी की सारी चीज़ों को अगर मैं साइड में रखूं तो मैं मौसम को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन मेरा जो रिएक्शन है मैं उस पर तो कंट्रोल कर सकती हूँ। इसलिए मैं फोकस करती हूँ अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए। मैं अपना माइंडसेट को कंट्रोल करती हूँ, अपना एटीट्यूड को कंट्रोल करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने अब तक मेरे सारे काम को 11 घंटे तक आज मैंने सारा का सारा काम किया। शुरुआती घंटे तो बहुत ज़्यादा टफ थे, लेकिन फिर उसके बाद सब कुछ आसान हो गया। और यह पोस्ट या ब्लॉग मेरी सिस्टर इन लॉ सोनिया को डेडिकेटेड है। मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें करने के लिए बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। किस तरीके से आप मुझसे घंटों तक फ़ोन पे बात कर रहे थे जब कभी मैं ट्रैवल कर रही हूँ, खाना खा रही हूँ, फिर खाना बना रही हूँ। हमेशा मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। मैं बहुत ही जल्द घर वापस आने वाली हूँ। इसी तरीके से समय और गुजरता है और अब 19वां दिन है 22 दिसंबर 2021।
आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। आज मैं थोड़ी थक गई थी और हवा भी बहुत चल रही थी। अगर मेरे बॉडी का कोई भी पार्ट हवा के कांटेक्ट में आता तो वह बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता। दिन की शुरुआत से मैं यह महसूस कर सकती थी कि मेरे गाल के पास ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, इसलिए मैंने उस गैप को पूरी तरीके से ढक दिया। मैंने अपने बाल को ढक दिया, मैंने चश्मा पहन लिया, मैंने फेस मास्क भी पहन लिया ताकि मेरा शरीर हवा के कांटेक्ट में ना आए। और इस बात को पुष्टि करने के लिए मैं अपने साथ मिरर भी रखती थी। यह टफ होने का एक और बड़ा कारण है कोविड। मुझे बहुत सारी चीज़ें अपने साथ रखनी पड़ती थी, बहुत सारे किट और इक्विपमेंट्स, क्योंकि धीरे धीरे इन सब चीज़ों की मेरे कमी महसूस हो रही थी। मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा भी महसूस हो रहा था। मुझे यहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही थी। और यह वीडियो उस व्यक्ति के लिए है जो आज यहाँ मेरे साथ इस साल है। मुझे पता है कि मैं तुम्हें यहाँ नहीं देख सकती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इस बात की खुशी है कि हम दोनों अकेले हैं और हम दोनों कहाँ पे हैं तो इस बर्फ में है। इसी तरीके से समय गुजरता है और अब है डे 32, 25 दिसंबर 2021। मुझे तो आज का दिन पता ही नहीं चलता अगर मैं डेली ब्लॉग नहीं बनाते। ऐसा लग रहा है कि एक दिन दूसरे दिन के साथ मिलता जा रहा है और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि यह दिन और कितना ज़्यादा लंबा होने वाला है। मुझे बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है और मैं धीरे धीरे पोल की तरफ भी जा रही हूँ। यहाँ पे बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और आसमान में बादल है, जिसके कारण ज़मीन में देखने में मुझे काफ़ी कठिनाई हो रही है। बाकी सारी की सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जिस तरीके से मैं यह सोचते जा रही हूँ कि मैं साउथ पोल की तरफ जा रही हूँ, उसी तरीके से मैं इस बात का भी ध्यान रख रही हूँ कि मेरा हर एक समय ठीक से गुजर रहा है। मैरी क्रिसमस फ्रॉम अंटार्कटिका। यह पोस्ट मेरे परिवार के लिए है। मुझे इस बात की उम्मीद है कि वे सारे के सारे लोग बहुत ही अच्छे से अपना समय बिता रहे होंगे और केक खा रहे होंगे। मेरे कबर्ड में मेरे लिए केक बचाए रखना। मुझे क्रिसमस की वह छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जैसे माँ के द्वारा बनाया गया तंदूरी चिकन। मैं जल्द ही घर वापस आने वाली हूँ। मुझे इस बात की उम्मीद है कि सारे के सारे लोग क्रिसमस को अच्छे ढंग से मना रहे होंगे। इसी तरीके से समय गुजरता है और आज है 33वां दिन, 26 दिसंबर 2021। हाय एवरीवन। मुझे इस बात की उम्मीद है कि सारे के सारे लोगों ने अच्छे तरीके से क्रिसमस मनाया होगा। आज का दिन काफ़ी कठिनाई भरा रहा, इसलिए नहीं कि यहाँ पे बहुत सारे बर्फ़ के टीले थे, बल्कि इसलिए कि यहाँ पे जो शत्रुघ्न है वह धीरे धीरे करके छोटा होते जा रहा है, जिसके साथ साथ मुझे देखने में और भी ज़्यादा आसानी हो रहा है। लेकिन मैं बहुत ही लंबे समय से सोई नहीं हूँ। मुझे लगता है मैं जल्दी आप सबसे मिलने वाली हूँ। यहाँ पे कुछ समय के लिए तो मेरी तबीयत ही खराब हो गई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनोइंग है, क्योंकि मुझे पता है कि अपने फेस मास्क को मैं उतार नहीं सकती हूँ। उसके ऊपर से मुझे डायरिया भी हुआ है। डायरिया पेट से संबंधित एक तरह की बीमारी होती है।
अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि आपको खुद नहीं पता होता है कि आप जब बाहर हो तो आपको क्या चाहिए। तो मैं आज ज़्यादा देर काम नहीं करने वाली हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा सोने वाली हूँ। और यह पोस्ट किसको डेडिकेटेड है? तो आर जॉनसन के लिए, जो कि मेरे गाइड थे जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी लास्ट ईयर ग्रीनलैंड में। मेरा यह जो ट्रिप था वह बहुत ही ज़्यादा टफ था, लेकिन मैंने बहुत सी ज़्यादा चीज़ें सीखी है, सारे के सारे आपके सपोर्ट और एडवाइस से। इसी तरीके से समय गुजरता है और आज है डे 40 फिनिश 3 जनवरी 2022। प्रीति ने आज एक हिस्ट्री रच दिया है, क्योंकि आज वह पहली वुमन बनी है जो कि अकेले अंटार्कटिका से लेकर के साउथ पोल आई, वह भी 700 मील मात्र 40 दिनों के भीतर। अब वह क्या करती है? हेलो एवरीवन, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं साउथ पोल की तरफ जा रही हूँ जहाँ पे अभी बर्फ गिर रही है। मेरे मन में बहुत सारे इमोशंस आ रहे हैं। अब मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, पोलर रीजन के बारे में, वह भी कब? आज से 3 साल पहले। लेकिन आज मैं यहाँ हूँ। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। यह बहुत ही ज़्यादा टफ था यहाँ आना, लेकिन मैं सारे के सारे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। यहाँ तक आना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। मैं लोगों को इनकरेज करना चाहती हूँ कि वह अपने बाउंड्री से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए और वह खुद पे विश्वास करे। मैं यह चाहती हूँ कि आप सब वैसे काम करें जो आप करना चाहते हो, बिना एक रेबल बने। मैं बहुत ही लंबे समय से यह कहना चाहती हूँ कि आप नॉर्मल चीज़ें करें, लेकिन कौन सी चीज़ें आपके लिए नॉर्मल है वह तो आप डिसाइड कर सकते हो। मैंने आप लोगों को कहा है कि नॉर्मल चीज़ें करिए, लेकिन क्या नॉर्मल है आपके लिए वह आप डिसाइड कर सकते हो। आप जो बोलना चाहो आप वो बन सकते हो। आपके रास्ते में कोई भी नहीं आ सकता। मैं आपके लिए एक ग्लास ब्रेकर का काम नहीं करूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जिन चीज़ों ने आपको रोक के रखा है आप उसे तोड़ करके ज़िंदगी में आगे बढ़े।